अपने मुंह से जो चलाए जा रहे हैं, ये जो नीचे जहर उगल रहे हैं मुंह से, किसने कही ये बात? चलाते रहते हैं क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी का नाम सुनते इनको खुजली लग जाती है। बताइए आप मुझे, बोल के तो देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, अगर जनता ने आपको जूते से नहीं लगा दिया तो बात रही। आप बोल के देखिए, जो चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, क्या उनको भी नाम से बहरे? आप हर किसी सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा, आप एक हिंदू हैं तो क्या आप राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जिसको मेरे को राम मंदिर भेजना है वो टिकट भेज दे। टिकट आप देख रहे हैं कितनी महंगी आ रही है, 15-15, 20-20 हजार रुपए की टिकट आ रही है। और आपको बता दूं, 22 तारीख को राम मंदिर के दर्शन सिर्फ वीआईपी लोग कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि राम जो कि सभी के हैं, राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम तो सभी के हैं, लेकिन इन लोगों ने राम के दर्शन को भी वीआईपी बना दिया है। कहने का मतलब यह कि राम के अब तो जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। यहीं से शुरुआत करता हूं कि ये लोग कौन हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेज रहे हैं। राम आपकी या किसी की भी पैतृक संपत्ति नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राम सभी के हैं। और आप नहीं बताएंगे कि कौन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा। आपके घर में आपकी बहन की या बेटी की कोई शादी का वो नहीं हो रहा है यहाँ पर रिसेप्शन, जो आप सबको इनविटेशन बांटते फिर रहे हैं। जब आपके घर का कार्यक्रम हो तब आप इनविटेशन बांटिएगा, बाकी आप इनविटेशन बांटने वाले कोई होते नहीं है। राम सबके हैं लेकिन आप जैसे अभागी लोगों के नहीं है। क्यों नहीं है? अब बताइए ना, क्या हमने क्या किस बात के लिए भागी? आपने राम का बाइकआउट किया है। हमने कौन सा बाइकआउट कर दिया? राम का? राम जी से बैर है। किसने कहा है? किसने कहा है? आप अपने मुंह से जो चलाए जा रहे हैं, ये जो नीचे जहर उगल रहे हैं मुंह से, किसने कही है बात? बताइए ना आप मुझे, किसने कही है? कांग्रेस ने क्यों बाइकआउट? अरे मैं कांग्रेस की फ्रेंचाइजी ने रखी है। दूसरी बात ये, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं आप भागा हैं। मेरी बात सुन लो, धीरेन्द्र शास्त्री रुक जाओ। एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं हिंदुज्म के बारे में? आप क्या जानते हैं शास्त्र के बारे में? आपने पढ़ा है शास्त्रों को? हाँ, पढ़ा है। आपने पढ़ा है? एक मिनट, आपने एक मिनट, ये एक मिनट, आपने पढ़ा है? जरा बताइए, इस माइक को और कैमरे को कहीं यहाँ कर बताइए, क्या पढ़ा है आपने शास्त्र के बारे में? बताइए ना आप मुझे। तिलक लगा कर क्या कर? अरे चुप हो जाएंगे भाई। मेरे भाई सुन, मेरी बात को सुन पहले। जो आप कह रहे हैं शास्त्र अगर पढ़े होते तो क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में लिखा है कहीं पर कि जब तक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता आप मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर ले? लिखा है? बताइए ना। नहीं लिखा ना। जो हमारे शास्त्र हैं, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, उनमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक मंदिर का पूरा शिखर बनके तैयार नहीं हो जाता, जब तक मंदिर पूरा तैयार नहीं हो जाता, आप उससे पहले मंदिर लेकिन सवाल ये है, लोग पूजा तो वहाँ पे भी करते हैं। मान लीजिए कोई पीपल का पेड़ है, मेरी बात को सुन लीजिए, मूर्ति रख दिया जाता है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, जनता को समझ में आना चाहिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले जनता को सुनने दीजिए। आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुन लीजिए। अब जब रामलला वहाँ पर 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, अभी शिखर बनके तैयार हुआ नहीं, चिल्लाते रहते हैं क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी का नाम सुनते इनको खुजली लग जाती है। सुन लीजिए, तो अभी वहां पर बनके शिखर पूरा तैयार नहीं हुआ। अब शिखर बनके तैयार हुआ नहीं और 22 तारीख को जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे और शिखर बनाने के लिए जब मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो भगवान के सर के ऊपर पैर रखेंगे ना? रखेंगे नहीं रखेंगे? तो आप एक बात मुझे बताइए कि इतनी जल्दबाजी क्या हो गई नरेंद्र मोदी को कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो 22 अप्रैल को किया, जबकि 22 अप्रैल को मात्र 6 सेकंड का मुहूर्त है और 48 घंटे से पहले कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो आपने क्यों करा? दूसरी बात ये, 17 अप्रैल का दिन जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के उनके जन्मदिन का दिन है, 17 अप्रैल जो कि रामनवमी का दिन है, रामनवमी के अवसर पर क्यों नहीं किया मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त पर आचार संहिता लग जाएगी और नरेंद्र मोदी जी राम के नाम पर वोटों की भीख मांगेंगे। इसलिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 22 अप्रैल को किया। अब सुनिए, जो हमारे पहले सुन लीजिए, मैं आपको तार्किक, मेरी बात सुन लीजिए। चिल्ला बहुत लोग रहे हैं सोशल मीडिया पे और आप अपनी टीआरपी बटोरने के लिए बहुत 10 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप नहीं सुन सकते तो आप स्वतंत्र हैं, अपना माइक लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात को सुने कि जो हमारे चारों शंकराचार्य जो जाएंगे क्यों? हम तो पूछेंगे सवाल कि राम जी से बैर क्यों? ये राम जी से बैर बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो मैं तार्किक चीज बता रहा हूँ। आपसे कह रहा हूँ कि 17 अप्रैल को होना चाहिए। दूसरी बात ये, राम जी से बैर के चारों पीठ के शंकराचार्य को भी है। बताइए आप मुझे, बोल के तो देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, अगर जनता ने आपको जूते से नहीं लगा दिया तो बात रही। आप बोल के देखिए, जो चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, क्या उनको भी नाम से बहरे? आप हर किसी राम मंदिर का बाइकआउट करके देखिए, आपको जनता जूता मारेगी। राम मंदिर का बाइकआउट, मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, राम मंदिर का कोई बाइकआउट नहीं करता। राम मंदिर बना, मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य या तो दीपावली के शुभ अवसर पर होना चाहिए, जब
प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर अपने घर लौटे थे, या फिर 17 अप्रैल जो कि भगवान श्री राम के जन्मदिन का अवसर है, रामनवमी का पर्व है, उस पर होना चाहिए। लेकिन 22 अप्रैल जिस दिन 6 सेकंड का मुहूर्त है, और जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया, और उनकी गैर मौजूदगी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। और आप सुनते जाइएगा। और एक बात और, हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक एक पति के साथ में उसकी पत्नी विराजमान नहीं होती। पुरुष के साथ में स्त्री का होना अनिवार्य है, तभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो पाएगा। और सुनते जाइए, शास्त्रों के मुताबिक अगर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है तो उसमें प्रेत और पिशाच वो करते हैं, आ जाते हैं उसमें। इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तब होना चाहिए जब मंदिर 100% बन के रेडी हो जाए, शिखर पर ध्वज लहरा जाए।